हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आज हम एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। Which of the following pairs of linear equations has unique solution, no solution, or infinitely many solutions? In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method. सबसे पहले हमें ये पता करना है कि दिए हुए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। पहले इस बात की चेकिंग करना है, और यदि उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के पास यूनिक सॉल्यूशन है तो उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ इक्वेशंस है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, और दूसरा है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। अगर हम इस दिए हुए पेयर को कंपेयर करें, कंपेयरिंग द गिवन pair of linear equations with the standard form, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर हम इससे कंपेयर करते हैं तो हमें a1, a2, b1, b2 और c1, c2 की वैल्यूज़ कुछ इस प्रकार प्राप्त होती है। a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू -3, c1 इक्वल टू -3, then a2 is equal to 3, b2 is equal to -9 and c2 is equal to -2। अब इस बात का पता करने के लिए कि सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, हम रेशियो कंपेयर करेंगे। a1 बाई a2 1/3 है, b1 बाई b2 -3 बाई -9, ये भी 1/3 हो गया, और c1 बाई c2 जो है वो -3 बाई -2 मीन्स 3/2 है। क्लियरली a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 है, एंड देयरफॉर given pair of linear equations has no solutions। ये कंडीशन है नो सॉल्यूशन की कि अगर a1 बाई a2 और b1 बाई b2 दो रेशियो इक्वल होता है लेकिन वो थर्ड रेशियो c1 बाई c2 के इक्वल नहीं होता है, तब उस सिस्टम के पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। और जब सॉल्यूशन नहीं है तो हमें आगे निकालना नहीं है, बस यहीं तक रुक जाना है। अब आते हैं सेकंड पार्ट की प्रॉब्लम में। 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। हालांकि यहाँ पर c1 और c2 राइट साइड में हैं, उन्हें हम लेफ़्ट साइड में भी लिख सकते हैं, राइट साइड में भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला सॉल्यूशन में।
यहाँ पर उसी तरीके से अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया जाए तो A1 2 हो जाएगा, B1 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, C1 5 हो जाएगा, A2 3, B2 2 और C2 8 हो जाएगा। A1 बाई A2 2/3 है, जबकि B1 बाई B2 1/2 है। दोनों ही रेशियो इक्वल नहीं है। This implies that the given system has unique solution। अब जब इस सिस्टम के पास कंफर्म हो गया कि यूनिक सॉल्यूशन है, तब इसे निकालना भी है, वो भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालने के लिए हम कोएफिशिएंट्स को किस तरीके से अरेंज करते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में भी डिस्क्राइब किया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। Arranging the coefficients in the following array मीन्स अरेंजमेंट है। यहाँ पर पहले B1 से शुरू करेंगे, B1 1 है, देन B2 2 है, C1 5 है, C2 8 है, देन A1 A2 और फाइनली B1 B2। इन दो के ऊपर पहला वेरिएबल x लिखना है, फिर यहाँ पर y और यहाँ पर -1 लिखना है। नाउ x बाई इस प्रोडक्ट को पहले करना है, 1 × 8, 8 बन जाए 8, देन माइनस लगाना है, फिर इस प्रोडक्ट को लिखना है, 2 5 जा 10 इज इक्वल टू, इसी तरीके से 5 3 जा 15, देन माइनस 8 2 जा 16 एंड देन -1, यहाँ 2 2 जा 4, -3 1 जा 3, दैट इज x अपॉन -2, y अपॉन -1 एंड -1 अपॉन 1, taking first and third, we get x is equal to माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1 जा 2 हो जाएगा, एंड टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड we get y is equal to 1. This is the solution for the given system of linear equations. थर्ड पार्ट में दिया हुआ पेयर कुछ इस प्रकार है, 3x - 5y is equal to 20, 6x - 10y is equal to 40। यहाँ पर रेशियो कैलकुलेट करेंगे, A1 बाई A2 1/2 है, B1 बाई B2 -5 बाई -10 है, विच इज आल्सो 1/2, एंड C1 बाई C2 इज आल्सो 1/2। सिंस A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 is equal to C1 by C2 है, and therefore given system of linear equations has infinitely many solution। क्योंकि ये infinitely many solutions की कंडीशन है, इस केस में भी हमें सॉल्यूशन नहीं निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है
एक्स्ट्रा भी उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालना है। अब आते हैं फोर्थ पार्ट की प्रॉब्लम में। दिया हुआ x माइनस 3y माइनस 7 इजकल टू 0। ये -7 को आप राइट साइड में +7 के रूप में भी लिख सकते हैं और यहाँ लिखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि जब कांस्टेंट टर्म्स लेफ़्ट साइड में होंगे तो वहाँ पर 1 लेना है, जबकि राइट साइड में होने से -1 लेना है। तो पहले तो कंफर्म किया जाए कि यहाँ पर सॉल्यूशन इसके पास है या नहीं है। a1/a2 it is 1/3, then b1/b2 it is -3/-3, that is +1. Clearly a1/a2 does not equal to b1/b2, and so the given pair of linear equations has unique solution। इसके पास एक और केवल एक सॉल्यूशन होगा और उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। अरेंजिंग द कोएफिशिएंट्स एज अंडर। हम b1 और b2 को पहले लिखेंगे थोड़ा नीचे, -3 देन -3, ये b1 और b2 हो गए। देन c1, यहाँ पर c1 और c2 लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, -7 -15। देन a1 a2 1 3 और फाइनली -3 और -3 b1 b2 पर पहुँच गए। इन दोनों के ऊपर x, यहाँ y और यहाँ अब 1 लेना होगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म्स लेफ्ट साइड पर हैं। अब x और इसका जो प्रोडक्ट है वो पहले लिखेंगे। 15 3 जब 45, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन माइनस और ये जो प्रोडक्ट है वो 21 बनता है। देन y अपान ये हो जाएगा -21, देन माइनस और ये -15 इज इक्वल टू 1 अपान -3 और -9, जो कि यहाँ पर ये 24 और यहाँ y अपान -21 प्लस 15, 1 अपान -3 प्लस 9, x अपान 24, y अपान -6, 1 अपान +6। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, टेकिंग first and third, we get the value of x as 24/6, that is 4, and taking second and third, we get the value of y as -6/6, that is -1. This is the solution for the given pair of linear equation in fourth part। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 की चारों ही प्रॉब्लम का सलूशन यहाँ पर डिस्कस किया गया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो वॉच के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।